वाह, ऐसे विद्यार्थी पिछला क्लास का भी याद नहीं रहता है कि क्या पढ़ाई हुआ क्या नहीं हुआ। आप बोले थे कि लिखा दिए, चलो आगे सीखते हैं इसमें, ठीक ना। तो ऑफ हो गया है वीडियो में है ना, अच्छा वीडियो है उसी में। वाह स्मार्ट तरीके से पढ़ता है लोग, है कि नहीं। तो इधर हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ से कविता शुरू होती है, ठीक है। तो कविता शुरू हो रही है, इससे पहले जो है हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग सब है उसको थोड़ा जान लेते हैं। इसको थोड़ा देर रोक दो तो। हाँ? वर्ड भी लिखा, समझिए जरा इसको, ठीक है। ये इस प्रकार से है, इसमें कह रहा है आपका पहला लाइन है इस प्रकार से, इफ आई शुड डाई, है ना, यदि मैं मर जाऊं। यहाँ मर जाना चाहिए वाली बात नहीं होगी, ये कह रहे हैं कंडीशन, क्योंकि शुड का प्रयोग आपको हमने बताया है प्रोबेबिलिटी बताने के लिए भी किया जाता है, मॉडल पर पढ़ाया ना उसमें। तो शुड का प्रयोग कर, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, ठीक है। तो ये कवि है आपका द सोल्जर, और खुद एक क्या है, सैनिक है ना। कह रहे हैं इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो सिर्फ इतना मेरे विषय में सोचना, ठीक है। क्या सोचना, दैट कि देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेशी। अदर देन ऑन लैंड, अपने देश के अलावा जो भी देश हो गया वो क्या हो गया, विदेश हो गया, ठीक है। जिसको आप हिंदी में बोलते हैं परदेश। पर का मतलब होता है दूसरा, है ना, और देश दूसरे का देश। तो कह रहा है कि यदि मैं मर जाऊं, इफ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, की विदेशी धरती, विदेशी खेत का एक ऐसा हिस्सा होगा, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो हमेशा हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा, है कि नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा है यह, क्यों कभी ऐसे बोल रहे हैं। मान लिया जाए आपकी मृत्यु पाकिस्तान में हो जाती है कि नहीं, तो पाकिस्तान वाला क्या करेगा, पाकिस्तान के किसी कोने में आपको दफना देगा कि नहीं, दफना देगा। और उसके बाद जब भी उधर से कोनो पाकिस्तानी जाएगा, कहेगा यहाँ एक हिंदुस्तानी दफन है, तो वो जो उतना सा जगह है वो हमेशा हमेशा के लिए किसका हो गया, हिंदुस्तान का। वो नाम तो मिटेगा नहीं, कहेगा कि हिंदुस्तानी है। तो देखो सोल्जर कितना खुश है इस बात को लेकर के, मरने से इसको तनिक भी चिंता नहीं है ना। और ये क्या कह रहा है कि यदि मैं मर जाऊं तो इतना बस मेरे विषय में सोचना कि देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, की विदेशी धरती का कोई एक ऐसा हिस्सा होगा, दैट इज फॉर एवर, जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, है ना। देयर शैल बी, वहां पर होगा, है ना, हिंदी में आपको कर दिया गया है, यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना कि विदेशी धरती का कुछ कोना है जो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। क्लियर है। आगे कहता है देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, है ना, वो जो धनी, वो जो गहनी, वो जो धरती है कि नहीं, द अर्थ अ रिचर डस्ट, इन्होंने अपने आप को डस्ट कहा है, धूल कहा है। ये जो कवि है रूपर्ट ब्रूक, है ना, सोल्जर के कवि कौन है, रूपर्ट ब्रूक, इन्होंने अपने आप को क्या कहा है, डस्ट कहता है। डस्ट कॉन्सील्ड, कॉन्सील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ होना, लिखाया भी आपको वर्ड, है ना। कॉन्सील्ड का क्या होता है, छुपा हुआ, है ना। तो के एक महत्वपूर्ण एक धनी है ना, वहां पर छुपा होगा मिट्टी का कण। और डस्ट एक ऐसा डस्ट होम, जिसे इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया। बोर इज द सेकंड फॉर्म ऑफ बियर, जिसका अर्थ होता है जन्म देना, और बोर हो जाएगा जन्म दिया। अपने विषय में कह रहा है कि ऐसा डस्ट होम, जिसे इंग्लैंड बोर शेप्ड, आकार दिया, मेड अवेयर, सावधान किया, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, स्नेह दिया, मोहब्बत दिया, हर वेज टू रोम, वहां घूमने फिरने को रास्ता दिया, है कि नहीं। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, या किसकी धरती, ये किसकी शरीर है, एक इंग्लैंड की शरीर है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, अंग्रेजी हवाओं को लिया है। वॉश बाय द रिवर्स, नदियों के द्वारा धुली गई, ऐसा यह डस्ट है, ऐसा यह बॉडी है, जिसे किसने शेप दिया है, इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने शेप किया, इंग्लैंड ने बनाया, रास्ता दिया, स्नेह दिया, है कि नहीं, घूमने चलने को। और ऐसा इंग्लैंड का बॉडी है जो अंग्रेजी हवा को ले रही है, अंग्रेजी वॉश्ड बाय द रिवर्स, नदियों द्वारा धुली जा रही है। ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होप, सूर्य द्वारा आशीर्वादित किया जा रहा है। एंड थिंक, और सोचना,
दिस हर्ट ऑल हैविंग सेड अवे, जितनी भी बुराई है वह सभी क्या हो गई, धुल गई है कि नहीं, क्या हो गई, धुल गई है ना। देखो उसके बाद क्या था, अ पल्स इन द इंटरनल माइंड, पल्स का लिखाया गया है आपको वाइब्रेशन है कि नहीं, जो याद है, जो यही पल्स चेक करके लोग पता करता है ना व्यक्ति जीवित है या मरा है कि नहीं। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड, इंटरनल मतलब जो नहीं समाप्त होने वाला है उसके रहेगा। नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स, और वह उसी योजना उसी विचार के साथ इंग्लैंड गिवन, जिसे इंग्लैंड ने उनको दिया है ना, हर साइट्स एंड साउंड्स, उनकी जगह, उनकी आवाजें, ड्रीम्स हैप्पी, उनके सपने, एज हर डेज, दिन के समान सपने हैं, लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स, और जो मित्रों से उन्होंने हंसी खुशी को सीखा है कि नहीं, एंड जेंटलनेस, और जो सौम्यता है, जो भद्रता है, इन हर्ट एट पीस, उसी शांति में हृदय में लिए गए, वहां पर वो दफन होगा उस धरती के नीचे, अंडर एन इंग्लिश हेवन, एक अंग्रेजी स्वर्ग के अंदर, एक अंग्रेजी वातावरण के अंदर, है ना। कहता है उस समृद्ध धरती में एक मिट्टी का कण मिल गई है, दफन हो गई है ना, वह कण, वह शरीर जिसे इंग्लैंड ने जागरूक बनाया, आकार दिया, जन्म दिया, कभी अपने फूल दिए प्रेम करने के लिए, अपने रास्ते दिए घूमने के लिए, इंग्लैंड का वह शरीर जिसने इंग्लैंड की हवा सांस के रूप में लिया, नदियों के द्वारा धोया गया, इंग्लैंड के सूर्य के द्वारा आशीर्वाद दिया गया, और सोचना या दिल की सारी बुराइयां क्या हो जाएगी, मिट जाएगी, और इंग्लैंड के द्वारा दी गई यादें फिर से याद करेंगे, हमारी अनंत सोच जो है हमारे दिमाग में कंपन करती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी, इंग्लैंड के द्वारा दिए गए जो विचार पहले से है वो हमेशा उसी वातावरण में रहेंगे। बात समझ में आई, ये था आपका वो लिखा हुआ, आगे और भी है कि नहीं, आगे देखो जरा, वो हमारे मन में कंपन करती रहेंगी है कि नहीं, और ना आगे लिखा है, अर्थात हमारे मन में इंग्लैंड का है ना, हमारे मन में इंग्लैंड में कंपन करती रहेगी, उसकी दृश्य, आवाजें, उनके दिन के रूप में प्रसन्न सपने, हंसी, दोस्तों से सीखा हुआ उस विनम्रता, अंग्रेजी स्वर्ग में अर्थात शांत हृदय में, शांत दिल में, विनम्रता से अंग्रेजी स्वर्ग में अच्छे पलों को याद करेंगे कि नहीं, उस धरती के नीचे, है ना। तो यह था सोल्जर, तो मरने से भी घबरा नहीं रहे हैं और सारी चीजों को क्या करते हैं, सुपुर्द करते रहे। बात समझ में है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा जाता है कि नहीं, किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, तो